जय हिंद साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास के विभाजन के बारे में। जो टॉपिक हमने चुना है वो है इतिहास का विभाजन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। इसको पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में, इतिहास का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है। तो चलिए साथियों, अब हम शुरू कर रहे हैं इतिहास के विभाजन के बारे में जानने के लिए। तो साथियों, इतिहासकारों ने जो है इतिहास को जो है ये आपके दो भागों में बांट दिया है, अध्ययन की सुविधा के लिए और लेखन प्रणाली के आधार पर। तो साथियों, हम जानेंगे पहले जो है लेखन कला के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि पहले हमें यही पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है शुरुआत में, उसके बाद हम उधर जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं साथियों। तो देखते हैं कि इतिहास का विभाजन जो है दो भागों में किया गया है। एक पहला है अध्ययन की सुविधा के आधार पर, पहला है अध्ययन की सुविधा के आधार पर और दूसरा है लेखन कला के आधार पर। अध्ययन की सुविधा के लिए इसलिए बांटा गया है क्योंकि इतिहास का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही लार्ज है। तो इसीलिए इतिहासकारों ने इसको एक एक काल में जो है बांट दिया है। प्राचीन कालीन, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक कालीन इतिहास और विश्व इतिहास। तो इनको जो हम अलग अलग अध्ययन करेंगे तो बड़ी आसानी रहती है जानने में, समझने में, हर एक चीज़ में जो है क्लियर रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर एक साथ सबको पढ़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है, समझ में भी नहीं आएगा, पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। और दूसरा है लेखन कला के आधार पर, मतलब इनको धीरे धीरे लिखना पड़ना आया आदमी को। मानव थे, जो आदि मानव थे, उन्हें एक ही बार में तो आ नहीं गया सब कुछ, तो धीरे धीरे इन्होंने लिखना पढ़ना सीखा। आज हम इसी पर बात करेंगे, लेखन कला के आधार पर जो विवरण दिया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो साथियों, लेखन कला के आधार पर अगर देखा जाए तो ये तीन भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और आपका है ऐतिहासिक काल। तो अब हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। इस काल में जो है मानव गुफाओं में रहता था, फल फूल वगैरह खाता था, जंगली जानवरों को मार करके जो है अपनी प्यास बुझाता था, शिकार वगैरह करके जो है अपना पेट भरता था। इस काल में, प्रागैतिहासिक काल में, हमें कोई भी लिखित सामग्री का विवरण नहीं प्राप्त हुआ है। बस वही जो गुफाओं में चित्र वगैरह बने हैं उसी सब की जानकारी मिलती है, और भी कुछ बहुत ज़्यादा विवरण यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे पत्थर के हथियार वगैरह हो गए, और भी कई प्रकार से हथियार बनते थे पत्थरों के। तो ये होता है प्रागैतिहासिक काल, जिसका तो साथियों आप लोग देख रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो यहाँ से हमें जो जानकारी मिल रही है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। पत्थर के उपकरण मिले हैं, कई प्रकार से हथियार बनाते थे वो लोग। तो इस काल में जो है प्रागैतिहासिक काल में, जिस काल का हमें कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है, तो इस काल को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और इस काल में आता है आपका पाषाण काल। इसको आपको हम आगे पढ़ाएंगे विस्तार से। तो ये है हमारा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। कभी कभी क्वेश्चन बन भी जाता है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सी संस्कृति रखी गई। तो यह है पाषाण काल या पाषाण संस्कृति को रखा गया है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। तो साथियों, अब हम देखते हैं दूसरा हमारा पॉइंट है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या था, इसमें क्या हुआ है कि लिखित सामग्री तो हमारे पास है लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। और ये सभ्यता में जो है हमें उपलब्ध हुए हैं साक्ष्य, जो है लिखित साक्ष्य तो मिल गए हैं, लेकिन इसका जो पढ़ने का जो तरीका है, इसमें अक्षर समझ में नहीं आ रही इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सारे जो है चित्र बनाए गए हैं एक प्रकार से। जैसे कोई चित्र त्रिभुज करके बना दिया गया, कोई जानवर बना दिया गया, या कोई और भी चीज़ बना दी गई है। तो इस प्रकार से 250 से ज़्यादा अक्षर और चित्र प्राप्त हुए हैं, तो उनको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में हमें सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रखा गया है आद्य ऐतिहासिक काल में, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में होता है कुछ लिखना पढ़ना ये लोग जान गए थे, अपने हिसाब से लिखते पढ़ते थे जो भी इन्हें आता था। तो इस काल में सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रखा गया है अध्ययन के लिए। इन सभी का हम एक एक करके आगे अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे विस्तार से। अभी ये हमको शॉर्ट में बता रहे हैं, धीरे धीरे आपको और विस्तार से बताया जाएगा जब पढ़ाया जाएगा ये। तो अगला आपका है ऐतिहासिक काल। साथियों, इस काल में क्या हुआ था कि हमें लिखित सामग्री भी मिल गई है और उसको पढ़ा भी जा चुका है। अशोक के कई अभिलेख मिले हैं जिनको हमारे इतिहासकारों ने पढ़ा है,
इसे 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ठीक अभिलेख पढ़े गए हैं 1837 में। अशोक के अभिलेख जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। तो ये है आपका ऐतिहासिक काल, और यहाँ से हमें काफ़ी लिखित सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं, उन्हें पढ़ने में सफलता भी वैज्ञानिकों को मिली है। और ये काल जो आपका ऐतिहासिक काल मिलता है हमें, ये 600 ईसा पूर्व के बाद से, जब 600 ईसा पूर्व चल रहा था, कह लीजिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद में से जो भी हमारे विकास हुआ उसके बाद, तो यहाँ से जो है हमें पूरी जानकारी मिल रही है, उसको पढ़ने में भी हम सफल हुए हैं। तो ये था दोस्तों लेखन कला के आधार पर विभाजन इतिहास का, क्योंकि एक ही टाइम में हम सारा अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अलग अलग भागों में बांट करके अध्ययन करने में सुविधा होती है, तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। बिल्कुल साथियों, तो चलिए अब ये आपका क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। तो साथियों अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, पूरी डिटेल आपको मिलेगी। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। और साथियों आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी, हमारा एक जीके का ऐप है जीके जीएस का, तो उसे आप जाकर के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसको आप डाउनलोड करके वो देख सकते हैं। उसमें छँटे हुए प्रश्नों को रखा गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें क्वेश्चन को रखा गया है जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं या उनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप उसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ऐप है, और प्लीज़ आप उसे इंस्टॉल कीजिए और उससे अपनी तैयारी, जीके की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों नमस्कार और धन्यवाद।